जय हिंद। कैसे हैं आप सब लोग? बहुत बढ़िया। हम लोग नेशनल मेरिट कम मीन्स स्कॉलरशिप एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, जिसका नाम है राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा। इस परीक्षा में क्या है कि 1000 रुपये अपने को 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं क्लास में हर महीने मिलेंगे 4 साल तक। ठीक है। अब इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम के लिए हम लोग अभी 8वीं क्लास के पहले चैप्टर की वन लाइनर सब्जेक्ट वाइज जो क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे। तो पहला चैप्टर 8वीं क्लास का है विज्ञान एवं तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। एक स्ट्रेटजी वीडियो भी मैं इसकी बना के डाल दूंगा। अब देखिए, भारतीय डाक विभाग ने ई पोस्ट डाक सेवा किस वर्ष आरंभ की थी? ई पोस्ट वर्ष 2001 ईस्वी में। ई पोस्ट सेवा कब स्टार्ट हुई? 2001 ईस्वी में। आईसीटी का पूरा नाम बताइए। आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आई से इंफॉर्मेशन, सी से कम्युनिकेशन, टी से टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए आईसीटी योजना का आरंभ किस वर्ष में हुआ? आईसीटी योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में हुआ। अब भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक का नाम बताइए। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकॉस्पर का गठन किस वर्ष किया गया था? 1962। ठीक, इनकॉस्पर का गठन 1962 ईस्वी में किया गया। भारतीय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो का गठन किस वर्ष किया गया? नवंबर 1969 में किया गया है इसरो का गठन। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, कब हुआ गठन ये भी पूछ सकता है, इसरो के चेयरमैन का नाम भी पूछ सकता है कई बार। किस कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग दूरसंचार, दूरदर्शन, प्रसार, मौसम विभाग और प्राकृतिक आपदा चेतावनी के लिए किया जाता है? तो इनसैट का, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इनसैट, इन से इंडियन, आई से इंडियन, एन से नेशनल, SAT से सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। किस कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए किया जाता है? तो IRS। इसका फुल फॉर्म है भारतीय दूर संवेदी उपग्रह। प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए किया जाता है कि यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन पाए जा रहे हैं कि नहीं पाए जा रहे हैं। जैसे जमीन के अंदर गैस है, पेट्रोल है, क्या है, ये सब चीज़ों को पाने के लिए। भारत द्वारा बनाए गए ध्रुवीय प्रक्षेपण PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान से किस प्रकार के उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं? किस? भारतीय सुदूर संवेदी उपग्रह। भारत द्वारा बनाए गए भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV, इसका मतलब है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, से किस तरह के उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं? तो इनसैट परिवार के उपग्रह। कौन से? इनसैट परिवार के उपग्रह। भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह का नाम बताइए। एजुकेशनल सैटेलाइट पहला कौन था? एडुसैट। क्या था? एडुसैट, एडुकेशन सैटेलाइट। भारत के प्रथम शैक्षणिक उपग्रह एडुसैट को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? सितंबर 2004 ईस्वी में। और ये GSLV F1 के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। GSLV का फुल फॉर्म है जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। ये यूरी गागरिन थे। यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति का नाम बताइए। प्रथम व्यक्ति थे भारत की तरफ से राकेश शर्मा जी। प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम बताइए। कल्पना चावला मैम सबसे पहले फर्स्ट फीमेल इंडियन थी जो अंतरिक्ष में गई थी। भारत के प्रथम चालक रहित विमान का नाम बताइए। उसका नाम है चालक रहित विमान, मतलब ड्राइवर नहीं है और ऐसे अपने आप से उड़ रहा है। ठीक है, उसको कहते हैं लक्ष्य। उसका नाम लक्ष्य पहला। DRDO क्या है? DRDO का पूरा नाम क्या है?
रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। मतलब देखिए, जो डिफेंस से जुड़ी हुई, जैसे कोई मिसाइल दागनी हुई तो मिसाइल बनेगा तब तो दागा जाएगा। जैसे हम लोगों ने भी यहाँ टेस्ट किया था, एक मिसाइल बनी हुई थी, क्लास में बनाई गई थी। अब इस तरीके का जो रिसर्च होगा, जो अनुसंधान होगा, जो उसके डेवलपमेंट में हम लोग को पढ़ाई लिखाई या रिसर्च करने के लिए जो चाहिए होगा, एक संगठन बनाया गया जो इस पे काम करता है, उसको बोलते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, जैसे एक मिसाइल होती है, जैसे ज़मीन पे खड़ी करके उसको मार दो तो आकाश में कोई चीज़ जा रही है तो आकाश में उसको मार गिराएगी। तो ज़मीन से सतह से, ज़मीन से आकाश में, ज़मीन से ज़मीन पे मारने वाली होती है। तो ज़मीन से जो ज़मीन पे मारने वाली होगी उसका नाम है पृथ्वी। एक मिसाइल बनाई गई है भारत की तरफ से जिसका नाम है पृथ्वी। ये मतलब सतह से सतह पे, सरफेस टू सरफेस वार करती है। मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चिकित्सा के क्षेत्र में उस नवीनतम तकनीकी का नाम बताइए जिसमें 4 से 6 घंटे के अंदर विश्व के किसी भी चिकित्सा विशेषज्ञ से विचार विमर्श करके रोगी का चेकअप कराया जा सकता है। टेली चिकित्सा। जैसे अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपको कोई ऐसी रोग हो गया है और आप बात करना चाहते हैं कि आपका डॉक्टर बेंगलोर में बैठा है, मुंबई में बैठा है, नई दिल्ली में बैठा है, या चेन्नई में बैठा है, या भारत के किसी भी कोने में या दुनिया के किसी कोने में बैठा है, तो आप उससे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करिए और टेली चिकित्सा के जरिए आप लोग बातचीत करके उससे अपने रोग का अनुदान, मतलब उसका निदान करवा सकते हैं, उपचार करवा सकते हैं। भारत ने जीका वायरस, जीका विषाणु के लिए किस टीके की खोज की गई है? जीका बैंक नामक टीके की खोज की गई है। जीका बैंक नामक टीके की खोज की गई है, ठीक है, जीका विषाणु के लिए। CNG का पूरा नाम बताइए। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG हम लोग जैसे गाड़ियों में CNG डलवाते हैं, वो CNG होती है, थोड़ा क्लीन गैस होती है। कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को क्या कहते हैं? विनिर्माण या वस्तुओं के निर्माण कहते हैं। ONGC का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है? ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, ठीक है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल का क्या नाम, फुल फॉर्म है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। क्या है? ऑयल इंडिया लिमिटेड। उद्योगों के क्षेत्र में देश को अग्रणी बनाने के लिए किस योजना की शुरुआत की गई? मेक इन इंडिया योजना। मेक इन इंडिया में भारत में कोई भी सामान आप बनाना चाहें, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए ये किया गया है 2015 में। ऊर्जा के उस स्रोत को क्या कहते हैं जिसे लगातार इस्तेमाल मेक इन इंडिया, ऊर्जा के उस स्रोत को क्या कहते हैं जिसे लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः ऊर्जा पूरित की जा सकती है? नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा स्रोत, ठीक। अब देखिए, ऊर्जा के उस स्रोत को क्या कहते हैं जिसकी पूर्ति एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा नहीं की जा सकती है? इसको बोलते हैं जो ख़त्म हो जाए, जो मतलब हम एक बार इस्तेमाल कर लें तो दोबारा नहीं कर सकते हैं, इसको बोलते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। क्या कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना की शुरुआत किस उद्देश्य से की गई थी? इस मिशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। इस मिशन का उद्देश्य सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश को वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है। व्यापार एवं वाणिज्य से क्या तात्पर्य है? व्यापार का अर्थ होता है क्रय और विक्रय तथा वाणिज्य का अर्थ होता है धन प्राप्ति से। देखिए, व्यापार मतलब ट्रेड में क्या होता है कि हम खरीदते हैं या चीज़ों को बेचते हैं,
और वाणिज्य का मतलब होता है पैसे प्राप्त करने से, वस्तु को बेच करके धन प्राप्ति के उद्देश्य से वस्तुओं का क्रय विक्रय। जैसे अगर मैंने आपको पढ़ाया, आपने मुझे पानी पिला दिया, तो ये कॉमर्स, पानी पिला दिया, ये कॉमर्स नहीं कहलाएगा, ये एक तरीके का ट्रेड टाइप का हो गया। लेकिन अगर हमने आपसे पैसे लिए तो वो कॉमर्स हो जाएगा। सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? ई गवर्नेंस। क्या कहलाता है? व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है? तो ई व्यवसाय, ई ट्रेड है। अभी आजकल आप लोग क्या करते हैं, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे अपना सामान ऑर्डर कर देते हैं और OTP आ जाती है, फिर आप लोग पैसे दे देते हैं और वो सामान लेके आपको पहुंचा देता है। ऐसे पंकज जी ने भी किताब ऑर्डर करी थी एक ठो, और वो भी गलत आई, लेकिन कई सामान बहुत अच्छे भी आ जाते हैं। डिजिटल शासन का अर्थ क्या होता है? सभी प्रकार की शासन संबंधी जानकारियों का डिजिटलाइजेशन। जैसे अभी आधार कार्ड अपडेट कराना होता है आपको तो डिजिटल फॉर्मेट में आ जाता है। अब जैसे आपका इसके लिए निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल बनवाना हुआ, जाति प्रमाण पत्र बनवाना हुआ, या इनकम सर्टिफिकेट बनवाना हुआ, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन बन जा रही हैं। तो NEGP की शुरुआत कब से हुई? NEGP की शुरुआत 18 मई 2006 को राष्ट्रीय ई शासन, नेशनल ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत हुई। नेशनल ई गवर्नेंस पोर्टल की शुरुआत 2006 में की गई थी, 18 मई 2006 को। अब बताइए 3G थर्ड जनरेशन एवं फोर्थ जनरेशन तकनीकी का संबंध किससे है? जैसे मोबाइल में कहते हैं ना, ये 3G फ़ोन है, 4G फ़ोन है, 4G डेटा, 3G डेटा, 5G भी अब मोबाइल आने लगा है कि 5G है कि नहीं है भाई, 2-4 साल में 5G और अच्छे से धूमधाम से चलने लगेगा। तो इसका संबंध है संचार से, कम्युनिकेशन से। हम लोग भाई उससे कम्युनिकेट ही तो करते हैं, फेसबुक व्हाट्सअप सबसे बात ही तो कर रहे हैं, या इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान हो रहा है। कैसे हो, ठीक हो, ये सब इन्फॉर्मेशन ही तो है। बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को का संबंध किससे है? तो ये सब एल्यूमिनियम उद्योग के कारखाने हैं। क्या हैं? ये फैक्ट्रीज़ हैं एल्यूमिनियम से। बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, ये तीनों किससे हैं? एल्यूमिनियम उद्योग से। ई कॉमर्स कंपनियों का नाम बताइए। ई कॉमर्स कंपनियां जिससे आप लोग ऑर्डर करते हो, नाम बताओ। स्नैपडील, अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सारी चीज़ें हैं। मिंत्रा और पता नहीं और कितनी अब आ गई हैं नई नई और भी। छिड़काव तंत्र एवं ड्रिप तंत्र का संबंध किससे है? तो ये सिंचाई से है। ड्रिप इरिगेशन होता है जिसमें पाइप बिछा देते हैं और बूंद बूंद पानी उसके जड़ पे गिरता रहता है, तो उसको सिंचाई कहते हैं। इनसैट का पूरा नाम बताइए। इनसैट क्या होता है? इंडियन नेशनल सैटेलाइट। आई से इंडियन, एन से नेशनल, SAT से सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह। इसका तो अभी सवाल एक और आया था इसके पहले भी। PSLV का फुल फॉर्म अभी हमने बताया था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV। और GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान। MRI का फुल फॉर्म क्या होता है? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। MRI का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। इसमें क्या होता है कि MRI जैसे की जाती है आपके शरीर में, तो बहुत सारा ऐसा साउंड आपके शरीर से टकरवा के वापस भेजा जाएगा, तो उस साउंड के वेरिएशन से वो पता करते हैं कि कौन सा चीज़ कहाँ है, कितना टूट फूट हुआ है। CT स्कैन में CT का फुल फॉर्म बताइए। कंप्यूटेड टोमोग्राफी, CT स्कैन टोमोग्राफी। हरित क्रांति का संबंध कृषि उत्पादन से है, अनाज उत्पादन से है, जिसमें HYV हाई यील्ड वेराइटी सीड्स का हुआ था। तो हरित क्रांति मतलब अनाज उत्पादन, गेहूं सबसे ज़्यादा उत्पादन किया गया था, गेहूं, और हरे में क्या होता है, और चावल, धान, ये सारी चीज़ें। और हरित क्रांति के फादर कौन थे भारत में? MS स्वामीनाथन। हाँ, ये सब चेहरा तो ऐसे आपका बन जाता है जैसे मैंने कभी पढ़ाया ही नहीं हो, मैं देख पा रहा हूँ सबका, कभी सुना ही नहीं है आप लोगों ने। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तिलहन क्रांति से। तिलहन उत्पादन के 2-3 पौधों के नाम बताओ। सरसों हो गए, सूरजमुखी हो गए, इस तरीके के।
तेल निकलता है। एग्जैक्टली तेल निकालेंगे सब पौधों से। भूरी क्रांति, ब्राउन रिवॉल्यूशन क्या है? उर्वरक उत्पादन से। भारत की सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल का नाम बताइए, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, पृथ्वी। तो अब इसी के साथ ये पहला चैप्टर हमारा संपन्न होता है। और एक सवाल आपका बचा हुआ है, वो इसमें आ नहीं पाया है। भारत की सुपरसोनिक मिसाइल का नाम बताइए। ये ब्रह्मोस है, ये रसिया की मदद से भारत में बनाया गया है। ठीक है, ब्रह्मोस। अब इसी के साथ ये हमारा चैप्टर पहला चैप्टर कंप्लीट होता है 8वीं क्लास का। C6 का CHA1 कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग मिलते हैं एक छोटे से नन्हे मुन्ने से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग एंजॉय करिए। भारत माता की जय हिंद। बाय, टेक केयर। ये सब याद करके भी आना है, ताली बजा के कोई परफॉर्मेंस नहीं चल याद करके आइएगा। बाय, टेक केयर।